अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुली और 481 पॉइंट से बढ़कर मार्केट ने आज हाई 1,14,265 पॉइंट का बनाया और मजमूई तौर पर कोई 532 पॉइंट से घटकर 1,13,251 पॉइंट पर क्लोज़ हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी तकरीबन कोई 22.76 अरब की रही, जो कि पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए तकरीबन यही नंबर्स आ रहे हैं 20 अरब 22 अरब के आसपास के। मार्केट में आज भी एक वॉलेटाइल स्विंग देखा गया। अगर हाई और लो को देखा जाए तो वो तकरीबन 1000 पॉइंट्स का स्विंग था आज मार्केट में, जो कि अपने पिछले ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए जिसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और ख़ास तौर पर आज के दिन में हमें सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग दिखी, हमें ENPs और फर्टिलाइज़र सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग दिखी। उसके बरक्स कमर्शियल बैंक्स का जो सेक्टर है उसने कोई 178 पॉइंट्स मार्केट में ऐड करे। बैंक्स नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा होता है तो उस वक्त हमने देखा कि बैंक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सबड्यूड रही थी, लेकिन एक बैंक्स में एक चीज़ ये वो होती है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो पे आउट जो है डिविडेंड पे आउट्स काफ़ी कंसिस्टेंटली करता आ रहा होता है। तो जैसे जैसे प्राइस घटती है तो एक चीज़ कहलाती है डिविडेंड यील्ड जो है वो बैंकिंग सेक्टर की अच्छी होती रहती है। तो इस सिनेरियो में जो है ना इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है, और जो कि हमें लग रहा है कि अब जैसे जैसे शेयर प्राइसेस थोड़ी सी घट रही हैं तो इस तरीके का इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में वापस आना शुरू हो गया है। अच्छा, कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिसका हम अपने पिछली वीडियोज़ में ही बता चुके हैं। जैसे 10 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी है, पीर से जो है IMF का रिव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो ये इसका तो हम वैसे भी बता चुके हैं। ये सारी जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी को फ़रोग दे रही हैं। आजकल जो मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी दिख रही है। और अगर कुछ इकॉनमी से रिलेटेड बात करी जाए तो एक सक्सेसफुल विजिट रहा है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान में, और उन्होंने जो है बैंकिंग सेक्टर और आपका रेलवेज़ और माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी MOUs साइन करे हैं। तो ये एक खातिर हुआ ख़बर है हमारी इकॉनमी के लिए। अगर थोड़ी रिज़र्व्स की बात करी जाए तो रिज़र्व्स का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का कल नंबर आया था, तो उसमें भी थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ देखा। कोई 21 मिलियन डॉलर से बढ़कर वीक ऑन वीक हमारे रिज़र्व जो है 11.22 बिलियन डॉलर्स के हो गए। अच्छा, ये वो रिज़र्व्स हैं जो स्टेट बैंक के पास होते हैं, हम मेंटेन कर रहे होते हैं, हमारे मेंटेन होते हैं। तो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो उसमें थोड़ी 21 मिलियन डॉलर से हमें इंक्रीज़ दिखा है। लेकिन एक जो थोड़ी वरीइंग सी खबर है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म करा है कि इस साल की जो है वीट क्रॉप कोई खातिर ख्वाह नहीं होगी, बल्कि इसमें हम 11% से घटकर तकरीबन 28 मिलियन टन से कम की हमारी यहाँ की वीट क्रॉप इस साल हो सकती है, जिसके आगे जाके फूड सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन पर भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इन दी एंड यही बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि जैसे हम पहले बताते आ रहे हैं कि वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में हमें ऐसा लगता है कि बरकरार रहेगी। आगे जाके जैसे जैसे रिज़ल्ट्स, अब तो काफ़ी मेजर रिज़ल्ट्स वैसे अनाउंस हो चुके हैं, जैसे कि आज भी इंडेक्स हैवीवेट्स PPL और OGDC का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें OGDC ने 4 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड अनाउंस करा और PPL ने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करा। तो ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिज़ल्ट थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे। तो आज इसमें इन शेयर्स में इसीलिए इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी गई, लेकिन वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगी क्योंकि आगे IMF का रिव्यू है बहुत बड़ा खड़ा हुआ, जिसके आगे काफ़ी इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी इकॉनमी के लिए। फिर मॉनेटरी पॉलिसी की डायरेक्शन अभी देखनी जो है इन्वेस्टर्स काफ़ी उसको वेट दे रहे हैं कि जो ये 6 महीने में स्टेट बैंक ने कोई 10% से इंटरेस्ट रेट घटाया है, क्या इसका पेस भी आगे चलती रहेगी इसी तरीके से, क्योंकि आगे के इन्फ्लेशन नंबर्स काफ़ी फेवरेबल अगले 1-2 महीने के आते हुए देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वॉलेटिलिटी प्रमोट करती रहेगी मार्केट में। लेकिन जैसे कि हम इन्वेस्टर्स और ऑडियंस को पहले से ही बताते आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू में हमें अभी भी बाज़ार काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी रिवाइव हो रही है 1-1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए मार्केट में। शुक्रिया।